डॉक्टर आशीष परनानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं उन चिंताओं को कैसे रोका जाए। आप इस दुनिया में हैं, इस समाज का हिस्सा हैं और आप अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं। तो जब दूसरे लोग आपके साथ होते हैं तब आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती है, जो आपके बारे में होती है। आप कुछ अच्छा भी सुनते हैं, कुछ नकारात्मक भी सुनते हैं। अच्छी बात अच्छी लगती है, नकारात्मक बात हमारे दिमाग में रह जाती है और कई बार हम उसके बारे में चिंता करने लग जाते हैं। हम हो सकता है पढ़ाई में अच्छे ना हो सकता है किसी काम में अच्छे ना हो, हमें पता है, लेकिन जब वो सामने वाला कोई व्यक्ति बताता है तो वो चीज़ हमें और चिंतित करती है, हम उस बारे में और सोचते रहते हैं। और ये बात हमेशा होती है, चाहे आप एक छोटे बच्चे क्यों ना हो, चाहे फिर आप 70-80 साल के वयस्क क्यों ना हो। तो कैसे हम उस चिंताओं को छुटकारा पा सकते हैं, उन चिंताओं को रोक सकते हैं, खासकर जब लोग हमारे बारे में बात करें और हम चिंतित हो जाएं। सबसे पहला तरीका इसका है ये समझना कि लोग तो कुछ भी बोलेंगे। देखिए, जब लोग आपके आसपास हैं, आपके परिवार में लोग हैं, आप पढ़ाई करते हैं तो क्लास में बच्चे होंगे, आप कॉलेज में हैं तो वहां पर भी लोग हैं, आप काम करते हैं तो आपके कलीग्स हैं वहां पर, तो लोग तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहली चीज आपको ध्यान ये देनी है कि आपको लोग कुछ ना कुछ कभी ना कभी कहेंगे। आपने वो गीत सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो नॉर्मल बात है कि कुछ ऐसा चीज होता है तो लोग जरूर अपना ओपिनियन शेयर करेंगे, अपनी राय देंगे, या आपके बोलेंगे कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम नालायक हो, आपने ऐसा क्यों किया। ये बातें होंगी ही होंगी। तो आपको अब पता है कि लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे और वो अपना कुछ ना कुछ शेयर करेंगे ही करेंगे। तो इस बात में चिंता क्यों करनी है? मुझे बताइए, क्या आप चिंता करके दूसरों की बातों को सुनकर आप अपनी जिंदगी में क्या एक भी दिन ऐड कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं? नहीं, यह आपके ऊपर नहीं है। तो चिंता करनी ही क्यों है, आप ये बात जरूर समझिएगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि आप एक अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी लिखें। एक आपका निजी सिद्धांत क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को जीते हैं। जैसे मेरा सिद्धांत है, मेरा निजी सिद्धांत है कि मैं हर रोज बेटर व्यक्ति बनना चाहता हूं। आपका निजी सिद्धांत क्या है जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को जीते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, हर दिन आगे बढ़ते रहते हैं। आप सोचिए, जब आपका एक पर्सनल आइडियोलॉजी होगी, एक निजी सिद्धांत होगा जिसके द्वारा आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप आगे बढ़ाते रहेंगे, आप इंप्रूव होते रहेंगे, आप बेहतर होते रहेंगे। तो क्या आपको दूसरों की बात की चिंता करनी पड़ेगी? सोच के देखिए, नहीं, क्योंकि आप एक सही कदम आगे बढ़ा रहे हैं, एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो है, ये हमेशा याद रखें कि सबसे गलतियां होती है। हो सकता है आपने पढ़ाई में कुछ गलतियां करी हो सकता है आपने काम में कुछ गलतियां करी हो, लेकिन गलतियां आम हैं, होती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है कि उन गलतियों को दोहराना नहीं है। गलतियां होना मानवीय है, लेकिन जब गलतियां दोहराई जाती हैं या जानबूझकर बार बार की जाती हैं, वो बेवकूफी कहलाता है। और जब अगर हम ये बेवकूफी बार बार करेंगे तो लोग हमें बोलेंगे ही बोलेंगे, और बार बार हो सकता है हमें सुनना पड़े और वो चिंता में बदल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। ये स्वीकार करिए कि मुझसे गलती हुई है और जल्दी से उन गलतियों को सुधारिए और बेहतर बनते जाइए। और जब आप बेहतर बनेंगे तो आप देखेंगे कि लोग आपको कम से कम कह रहे हैं, वो नकारात्मक जो है वो कम से कम हो रहे हैं, और आप चिंता में कम से कम पड़ रहे हैं, या वो जो चिंता है उसको आप रोक पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स लाभदायक लगे होंगे, आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, ताकि आप जब भी लोग आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप उस चिंता को रोक सकें, आप उन बातों को रोक सकें, और साथ में आप एक सही डायरेक्शन में, सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने वाले हो सके। इसके साथ साथ आप मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, ताकि आप चिंता से, मानसिक तनाव से दूर रहें और आप एक रिलैक्स होकर अपने काम या पढ़ाई पर फोकस कर सकें।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो एक वैल्यू क्रिएट करेगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ज़रूर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा टिप अच्छा लगा या आपने कौन सी टिप को इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।